अद्भुत महाराज का सुख भगवान ने गोपियों को प्रदान किया। ब्रज में आए दिन नित्य नवीन उत्सव होते रहते हैं। भगवान की कृपा से सभी प्रसन्न है ब्रज में। लेकिन कंस जो है आए दिन कोई ना कोई दैत्य भेजता रहता है। प्रलंबासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, बकासुर भेजा, शंखचूड़ नाम का दैत्य भेजा। कोई बतख के रूप में आया, कोई गधे के रूप में आया। भगवान ने इन सबका उद्धार किया। एक तो घोड़े के रूप में आ गया, नाम केसी है इसका। घोड़े के रूप में आया है ये दैत्य। कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, मित्रों के साथ। भगवान बैठे तो भगवान को बैठे बैठे ही निगल जाना चाहता है ये। भगवान एकदम से खड़े हुए, इसके मुख में अपनी भुजा को प्रवेश करा दिए। भगवान ने अपनी भुजा जो है इस केसी के मुख में जैसे ही डाली, भगवान ने अपनी भुजा को फुलाना शुरू कर दिया। भगवान की भुजा का आकार बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे भुजा बढ़ती गई, पूरा गला जो है अमृत हो गया प्यारे। श्वास का आना जाना भी रुक गया, अंदर ही अंदर दम घुट गया। और दम घुटने के कारण इस केसी नाम के घोड़े का यही गोविंदाय नमः। वृंदावन में ये केसी नाम का दैत्य जहां मारा, परिक्रमा मार्ग में यमुना जी के किनारे वही घाट आज भी केसी घाट के नाम से जाना जाता है। वृंदावन की परिक्रमा कौन कौन लगाए हैं? केसी घाट सुना होगा ना? अरे वही केसी घाट जहाँ यमुना जी की आरती होती है, वहां भगवान ने इस केसी नामक दैत्य को मारा था। उस घाट का नाम है केसी घाट। आज नारद जी जो है कंस के पास आए हैं। कंस बड़ा चिंतित उदास बैठा है। अरे कंस, मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं भाई, क्या हुआ? कंस कहता है क्या बताएं गुरुदेव, सब हाल बेहाल हो रखे हैं। क्या हुआ? अरे आकाशवाणी ने कहा था देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। पुत्र हुआ नहीं, पुत्री हुई। और जब मैं उस पुत्री को मारने दौड़ा तो कहती है कि तेरा काल तो कहीं प्रकट हो चुका है। अब मेरे काल ने जन्म तो लिया है, पर गुरुदेव आज तक मैं पहचान नहीं पाया उसने कहाँ जन्म लिया है, कौन है वो। कभी कभी तो मुझे संदेह होता है। ये ब्रज में जो कृष्ण कृष्ण नाम से आजकल बहुत ज्यादा प्रचार में आ रहा है, कहीं वही तो। नारद जी कहते हैं अब संदेह को यकीन में बदल दो। संदेह नहीं, यकीन कर लो, वो कृष्ण ही तुम्हारा 8वां देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। और वो जो है यशोदा का, नंदराय का पुत्र नहीं है, वसुदेव और देवकी का ही पुत्र है। वो रातों रात जो है गोकुल पहुंचा दिया गया। अच्छा गुरुदेव, इतना बड़ा धोखा। अच्छा गुरुदेव, आप तो वृंदावन जाते रहते हैं ना, आपने तो देखा होगा ना कि वो कृष्ण दिखता कैसा है। हाँ हाँ, मैंने तो बहुत देखा है उसे। तो बताओ ना, उसके थोड़े स्वरूप का वर्णन तो करो, वो दिखता कैसा है। मैंने तो आज तक देखा नहीं है। मैंने आज तक जितने भी दैत्य भेजे ना, कोई भी ऐसा नहीं जो वापस बता आकर उसका रूप तो बता दे। जाते हैं, एक भी वापस नहीं आया। किसी दैत्य से भी तो नहीं सुना मैंने। जिसको भी भेजा वो वही उसका काम तमाम हो गया। गुरुदेव आप बताओ उसका रूप कैसा है? नारद जी जो है कंस को कन्हैया का रूप बताते हैं। वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा। वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा। पीतांबरी कसी होगी, मुखड़े पे हंसी होगी। अच्छा गुरुदेव, ये रूप है उसका ना? तेरे लिए ये रूप नहीं है, ये रूप तो उसका भक्तों के लिए है। तेरे लिए कौन सा है पता है? हाथ में तलवार होगी, मुखड़े पे रोष होगा महाराज। ओ मेरे लिए ऐसा स्वरूप, वो काला काला होगा, हाथ में तलवार होगी, चक्र होगा, क्रोध भरी दृष्टि से मुझे देखेंगे। डर बैठ गया। नारद जी ने जो है कंस के अंदर डर बैठा दिया।
अब तो महाराज हर काली चीज में उसे कृष्ण दिखता है। रात में अंधेरा करके नहीं सोता, काली परछाई में भी उसे कृष्ण दिखता है। ये छौंक नहीं है जीरे का, कुछ पड़ा दाल में काला है, काला जीरा बन तैर रहा वो मोहन मुरली वाला है। दाल में अगर जीरा काला देख लेना तो फेंक देता है। इतना मृत्यु का भय जो है कंस के हृदय में बैठ गया है। आज इसने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी आए, मन में सोच रहे हैं भाई दुष्ट याद किया है, कोई अच्छे कार्य के लिए तो किया नहीं होगा। महाराज की जय हो। कंस कहता है अक्रूर आप तो मेरे बिल्कुल भाई समान ही हो, मेरे मित्र हो। बहुत प्यारा बोलता है दुष्ट जब अपना काम निकलवाना हो। मित्र देखो तो आजकल मेरे मन में एक यज्ञ करने की है और दूर दूर से बड़े बड़े वीरों को उस यज्ञ में बुलाना है और उन वीरों का प्रदर्शन होगा तो मथुरा की प्रजा देखकर जो है प्रसन्न होगी, खुश होगी। कुछ आयोजन जो है प्रजा के लिए किया जाए। मैंने जो है वैसे तो सभी वीरों को बुला लिया है, न्योता भिजवा दिया है, पर आजकल मैं कन्हैया और बलराम के भी बहुत चर्चे सुन रहा हूँ। उसने भी बड़े बड़े दैत्य मारे, वो भी महावीर हैं, तो क्यों ना फिर उनको भी बुला लिया जाए, उनका भी प्रदर्शन जो है रंगशाला में हो जाएगा, वो भी कुछ कर्तव्य दिखा देंगे अपना। इसलिए तुम जो है कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी अब क्या कहें, मना कर दे तो महाराज अभी तलवार निकालकर अक्रूर जी को मार डाले। आज अपना रथ दिया है कंस ने, अक्रूर जी उस पर बैठकर मथुरा से वृंदावन चले हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 10 किलोमीटर की है। थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज अक्रूर जी निकले ना मथुरा से वृंदावन, सुबह सुबह निकले थे प्यारे, शाम की गोधूली बेला हो गई। क्यों? अक्रूर जी सोचते हैं मैं कितना अभागा हूं, आज तक मैंने कन्हैया को देखा नहीं, बलराम को देखा नहीं, और आज प्रथम बार इस कंस ने उनको देखने का मौका दिया है मुझे, और मैं अपने हाथों से उन्हें लाकर इस कंस को थमा दूंगा। ये जो है बेचारे उन बालकों का वध कर देगा। मैं कितना अभागा हूं। जब रथ चलता है ना तो कन्हैया तो जो है नंगे पैर ब्रज में घूमते हैं। जहां भी कन्हैया के चरण चिन्ह अक्रूर जी को दिख जाए, कन्हैया के चरणों में जो है शंख चक्र गदा पद्म आदि आदि चिन्ह है प्यारे, तो जहां जहां गोविंद के ये चरण दिखते हैं, चिन्हों से पहचान जाते हैं कि ये कृष्ण के ही चरण हैं। एकदम रथ से कूदकर उन चरणों में लोटपोट हो जाते हैं ब्रज की रज में। आज मैंने कौन सा तप कर लिया कि आज मैं कृष्ण को देखूंगा, और ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया जिसके कारण इतना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगने वाला है। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। कृष्ण बलराम सज्जनों बाहर ही मिल गए। चाचा जी प्रणाम प्रणाम, चरणों में गिरे। अक्रूर जी ने कन्हैया बलराम को अपने हृदय से लगा लिया। चाचा जी आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं लाला, कंस ने तुम्हें बुलाया है और मुझे लगता है उसके मन में कुछ पाप पल रहा है, कुछ अच्छे के लिए नहीं बुलाया। मैं तुम्हें लेने आया हूं। एकदम से कन्हैया ने अक्रूर जी के मुख पर हाथ रख दिया। अक्रूर जी धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, ये ब्रज है, मैं तुम्हें लेने आया हूं, कोई सुन ना ले। चुपचाप, किसी को पता ना चले। अक्रूर जी को जो है कन्हैया महलों में लेकर गए। नंदराय जी ने बड़ा सम्मान किया। रात्रि बेला का भोजन हुआ, विश्राम के लिए चारपाई लगा दी गई।
एक तरफ बाबानंद, एक तरफ अक्रूर जी। अब बाबानंद पूछते हैं, अक्रूर जी बड़े दिनों में आना हुआ, बिना सूचना के आया हो, जरूर कोई विशेष कार्य होगा, कैसे आना हुआ? अक्रूर जी की हिम्मत नहीं हो रही है कहने की, कैसे कह दूं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। बात को घुमाकर कहता है, नंदराय जी, महाराज कंस ने मेले का आयोजन किया है, दूर दूर से बड़े लोग आ रहे हैं मेला देखने। महाराज कंस की इच्छा है कि आपके पुत्र कृष्ण बलराम भी मेला देख लें, इसलिए कृष्ण बलराम को महाराज कंस ने बुलाया है मेला देखने के लिए। अक्रूर जी लेटे थे प्यारे, इधर नंदराय जी लेटे थे। जैसे अक्रूर जी ने बात कही ना, एकदम से उठकर बैठ जाते बाबानंद। क्या कृष्ण बलराम को लेने आए हो? फिर बात बदल कर कहते हैं, नहीं नहीं अक्रूर जी, रहने तो क्या करेंगे मेला देखकर, कोई बात नहीं, वो यही ठीक है। महाराज कंस को समझा देना आप, वो कन्हैया तो मेला वैसे भी पसंद नहीं करता है, क्या करेगा वो मेला देखकर, कोई बात नहीं, हमें नहीं भेजना। अक्रूर जी कहते हैं, नंदराय जी बात को समझो, अगर उसके कहने पर आपने कृष्ण बलराम को ना भेजा तो इसे वो अपना अपमान समझ सकता है, ब्रज पर चढ़ाई कर सकता है, युद्ध छिड़ सकता है। क्या आप चाहते हो कि ब्रज की भोली भाली जनता उस दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित हो जाए? भेज दीजिए, मान लीजिए बात। और फिर कृष्ण अकेले थोड़ी है वहां, हम भी तो रहेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आगे हम अपनी तलवार लेके खड़े रहेंगे, पहले शीश हमारा कटेगा, गोविंद पर कोई आंच ना आने देंगे। सुरक्षित लेके जा रहा हूं, सुरक्षित छोड़ के जाऊंगा, और ब्रज पर चढ़ाई ना कर दे, इस बात का डर लग गया बाबा को। अक्रूर जी, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो पिता हूं, समझा लूंगा अपने आप को, यशोदा को कैसे समझाऊंगा? ये तो आप ही को समझाना पड़ेगा। बाबा नंद भीतर गए, क्या हुआ? अक्रूर जी का आज अचानक कैसे आना हुआ? कोई सूचना है क्या? क्या कह रहे हैं? अरे चुप क्यों हो? बोलो ना, बताओ ना, बोल क्यों नहीं रहे? यशोदा, कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। अक्रूर जी, क्या मेरे कन्हैया को लेने आए हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं भेजना, हमें कहीं नहीं भेजना। अक्रूर जी की हिम्मत कैसे हो गई ये अप्रिय सूचना लेकर ये हमारे द्वार तक चढ़ने की? अरे मिलने आवे, रोज आवे, कोई बात नहीं, पर ये क्या बात हुई कि कृष्ण को लेने आए हैं? हमें नहीं भेजना। इतने में कन्हैया आकर कहते हैं, नहीं भैया हमें जाना है। तू जो है ना हर बार ऐसे ही कह देती है, आज तक तूने हमें कहीं जाने नहीं दिया, जहां जहां हमारे जाने का मन हुआ ना तूने हर बार रोक लिया, कहीं नहीं जाने देती तू हमें। हमारा भी घूमने का मन होता है, हमारा भी मेला देखने का मन होता है, हमें जाना है। और जो कन्हैया की इस बात को सुना ना मैया ने, हमें जाना है, मैया के हृदय पर ऐसा लगा जैसे हजारों पहाड़ टूट गए हों। कन्हैया के मन में मुझसे दूर जाने की बात का उदय कैसे हुआ? ये बात कन्हैया के मन में कैसे आई कि मुझे मैया से दूर जाऊंगा? मैया से दूर? मैया ने कहा, कन्हैया देखो जिद नहीं करते, कहीं नहीं जाना, नहीं हमें जाना है। मैया कुछ बोल ना पाई। मैया हमारा सामान बांध देना, हमें सुबह जाना है। इधर अक्रूर जी सो रहे हैं, यहाँ नंदराय जी सो रहे हैं, भीतर कक्ष में रोहिणी मैया के पास बलराम जी सो रहे हैं, और यशोदा मैया के कक्ष में कन्हैया सो रहे हैं और माँ यशोदा सो रही हैं।
और बार सोते थे ना प्यारे, तो जिधर मैया का मुंह होता था उधर ही कन्हैया का मुंह होता था, ऐसे सोते थे। आज दोनों ऐसे सो रहे हैं, दोनों की पीठ है आज मुख से मुख मिला नहीं पा रहे हैं। कन्हैया जो है ना सोने का नाटक कर रहे हैं, कन्हैया सो नहीं रहे हैं, मैया को नींद आ नहीं रही है। थोड़ी देर में देखा मैया जो है रो रही है, धीरे धीरे रो रही थी, कन्हैया को पता ना चल जाए, मेरे आंसू देखकर कन्हैया के हृदय में दुख होगा, धीरे धीरे रो रही थी। पर जो रुदन था ना प्यारे, मैया उसे ज्यादा देर रोक ना पाई, और वो थोड़ा थोड़ा जो रुदन था धीरे धीरे जब हुकरियों में बंध गया, वो जो रुदन था प्यारे जब जोर जोर से सिसकारियों में भर गया, कन्हैया एकदम से उठकर कहते मैया तू रो रही है, बोलना मैया तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मैया ब्रज में ऐसा कौन पैदा है वो जो कन्हैया की मैया ते कुछ कहवे, बोल तू, मैं बोल तो सही, छोड़ूंगा नहीं बाहर ना। कन्हैया कौन ने कुछ ना कही, तो मैया फिर क्यों रो रही है? लाला जाबो जरूरी है, हाँ माँ मेला देखना है। लाला मेला ना वृंदावन में करवा दूंगी, तू कहे तो बोल कल से ही शुरू करवा दूं मेला। ना मैया हमने सुना है वहां बड़े बड़े राजा आएंगे, वहां बड़े बड़े वीर आएंगे, हम भी उनको देख लेंगे। मैया 2 ही दिन में तो लौट आऊंगा, आज जाऊंगा मैया, कल रुकूंगा, परसों तेरे पास आ जाऊंगा। पर रह रह के आज मैया के मन में ये बात आती है प्यारे, कन्हैया आज गया मैं तो लौट के कभी ना आएगा, आज गया फिर कभी ना आएगा। कन्हैया को मैया ने सुलाया, इधर मैया सोने का नाटक करती हैं, रात भर जगने के कारण बस थोड़ी सी आंख लगी थी मां यशोदा की। हर रोज जो है मैया ही जगाती है कन्हैया को, लेकिन आज जब ऐसे बिस्तर पे हाथ मारा तो कन्हैया नहीं थे, एकदम से उठ के बैठ गई, अरे कहीं चला तो नहीं गया, दौड़कर भागी है, देखा महाराज कन्हैया आज जो है एकदम तैयार होके खड़े हैं, वस्त्र पहन के खड़े हैं। जो दृश्य देखा मैया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। लाला अरे जा रहा है, आज तक मैं ही तुझे खिलाती थी, आज तक मैं ही तुझे पिलाती थी, मैं तुझे वस्त्र पहनाती थी, स्नान मैं कराती थी, लाला आज तूने ये कार्य भी मुझसे छीन लिया। कन्हैया कहते हैं मैया तू मुझे खिलाती थी, पर वहां खिलाने के लिए तू तो ना होगी ना, तू मुझे नहलाती थी, वहां नहलाने के लिए तू तो ना होगी ना, माँ वस्त्र तो ही पहनाती थी, वहां वस्त्र पहनाने के लिए तू तो ना होगी ना। तो मैंने सोचा थोड़ा अभ्यास कर लूं। मैया समझ गई, 2 दिन की बात होती, बाबा भी वस्त्र पहना सकते थे, बाबा भी खिला सकते थे, बाबा भी नहला सकते थे। कन्हैया ने खुद नहाने का अभ्यास किया है, खुद पहनने का अभ्यास किया, ये कभी ना आएगा। माँ के हृदय में विश्वास हो गया, बाबा नंद का एक सेवक है प्यारे जो ढोल बजाता है, वो नीची जाति का है, सूचना कोई देनी हो तो वही देता है। कन्हैया को देख देख बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान जब गैया चराने जाते तो वृक्ष के नीचे बैठकर गोविंद को निहारता है, उनके पास नहीं जाता, गोविंद को छू लूंगा, मैं अपवित्र हूं, मुझे छूने का अधिकार नहीं है, दूर से निहारता है। आज उसको बुलाया बाबा नंद ने, पूरे ब्रज में सूचना दे दे कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। क्या मथुरा जा रहे हैं कन्हैया? लाला मथुरा जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हो हमें?
प्यारे, बड़ा सुंदर बजाता था, बड़ा मस्त बजाता था, लेकिन आज ढोल नहीं बज रहा है, उससे उसके हाथ कांपते हैं। ब्रज में सूचना देने जाता है, एक दो बार उसने सूचना दी, आज कन्हैया मथुरा जावेगो, सुन लो, आज कन्हैया मथुरा जावेगो। भूल गए प्यारे, फिर कहने लगा आज मेरो प्राण जावेगो, आज मेरो प्राण जावेगो, आज कन्हैया मथुरा जावेगो तो आज मेरो प्राण जावेगो। जो सुना गोपियों ने, अरे तो पता है कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं ना बहन, वो तो कोई सूचना ना मिली। अरे तो पता है का ना बहन, वो सूचना ना मिली। पूरी गोपियां, पूरा ब्रजमंडल, पूरे ग्वाल बाल सखा ने दौड़ लगाई है बाबा नंद के महल की ओर, कन्हैया जा रहा है। अक्रूर जी ना सवेरे सवेरे रथ तैयार लेकर खड़े हो गए प्यारे। कन्हैया तैयार होके रथ में बैठ गए। मैया पुकारती है लाला, हो सके तो रुक जा। लाला कहते मैया 2 दिन में आ जाऊंगा। बार बार आंसू पोंछते हैं, बार बार रथ से उतरते हैं, बार बार मैया को कन्हैया गले लगाते हैं, अपने छोटे हाथों से बार बार उनके आंसू पोंछते हैं, फिर गले लगाते हैं। मैया मत रो मत रो, आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों तेरे ही पास आ जाऊंगा। जब देखा कन्हैया नहीं रुकने वाले, पूरा ब्रजमंडल की भीड़ लगी हुई है, पूरा ब्रजमंडल माँ बाप मानता है माँ यशोदा और बाबा नंद को। पूरा ब्रजमंडल मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करता है। पर आज मैया यशोदा एक एक ब्रजवासियों के सामने गिड़गिड़ा रही है, एक एक ब्रजवासी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। अरे तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे चरण धो धो पीऊंगी, तुम कहते हो ना कि तुम मेरे परम हितैषी हो, कोई नहीं है मेरा या ब्रज में, आज के बाद मेरे ब्रज में वही होगा जो मेरे चलते हुए कन्हैया को रोकेगो। यशोदा बार बार यूं भागे, है कोई ब्रज में तू हमारो जो चलत गोपाल ही राखे। ऐसा कौन ब्रज में हमारा हितैषी है, वो आज सामने आए। अरे बड़े बड़े हितैषी बने फिरते थे, कहाँ गए, कहाँ मर गए सारे। आज वही मेरा हितैषी होगा जो मेरे गोविंद को रोक लेगा, मेरे लाला को रोक लेगा। अक्रूर जी ने रथ तैयार किया प्यारे। घोड़े आगे बढ़े, महलों का द्वार खुला, कन्हैया चढ़ गए रथ में। थोड़ी आगे ही निकल पाए थे कि मैया जोर से चिल्लाती हैं, 7 सीढ़ी ऊपर मैया खड़ी हैं। अरे मैं तो रोती ही रह गई, मैंने तो अपने कान्हा को माखन भी ना खवायो, भूखो जा रो है। आज तक कभी भी गैया चरावे जावे ना तो भूखो नहीं जाने दियो, मैं तो रोती ही रह गई, माखन नहीं खवायो, भीतर भागी है, माखन लेके आई है। अरे कन्हैया थोड़ा रुक तो। और जो माखन की वो कटोरी लेके भागी ना प्यारे, माँ वृद्धा है, ज्यादा तेज भाग नहीं सकती है, सीढ़ी है, माँ उतर ना पाई, 7 सीढ़ियों से माँ गिर गई प्यारे। लेकिन और दिन जब आसानी से माँ बैठती थी तो बड़े जोर लगा के खड़ा होना पड़ता था, बड़ा समय लगाती थी मैया खड़े होने में। पर आज माँ गिरी ना प्यारे, उसी क्षण खड़े भी हो गए। पता नहीं ये ताकत आई मैया के शरीर में कहाँ से आई है, गिरी, माँ को चोट भी आई है, पर माँ कन्हैया की तरफ भागती है। आज चरण में आई चोट से ज्यादा कन्हैया के जाने की चोट हृदय पर लगी है। कन्हैया कन्हैया को पता है अब तू नहीं रुकने वाला, अब तू जाएगो। एक प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने तू उखल से बांधी हो लाला, तू देवकी को पुत्र है। एक बात कहूँ लाला, मैंने तू जो है ना ज्यादा क्रोध में ना बांधो। अरे तू तो पे कोई बुराई ना आवे इसलिए थोड़ा सा दंड दियो लाला, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बार बार ये बात अपनी देवकी मैया को मत बताइयो, वरना वो कहेगी यशोदा ने मेरे लाला को इतना कष्ट दियो।
कन्हैया कहते अरे मैया कैसी बात करती है, पूरा संसार जानता है कन्हैया की माँ तो यशोदा ही रहेगी। अरे मथुराधीश की माँ हो सकती है देवकी, कन्हैया की माँ तो सदा यशोदा ही रहेगी। पूरा ब्रज आगे खड़ा है, रथ को घेर लिया प्यारे। गैया जो है ना वो बोल नहीं सकती, बछड़े बोल नहीं सकते, गोपी बोल सकती है, ब्रज के ग्वाल बाल बोल सकते हैं। कन्हैया के रथ को चाट रही है गाय। छोटे छोटे जो बछड़े हैं वो कन्हैया की तरफ देख रहे हैं। विधाता ने इनको वाणी नहीं दी, पर हृदय इनका भी रोता है। ये भी चाहते हैं हम गोविंद को रोक ले, कैसे रोके? तो मार्ग में जो है ना बाढ़ बनकर खड़े हो जाती है गैया, नहीं जाने देंगे। गोपी जो है रथ के सामने लेट जाती है, नहीं जाने देंगे। कन्हैया रथ में बैठे आगे बढ़े प्यारे, तो देखा गोपियों का झुंड खड़ा है। राधा रानी भी खड़ी है, पर मार्ग में नहीं खड़ी। राधा रानी हटके खड़ी है, पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी है। मुख से कुछ नहीं बोल रही प्यारे, पर राधा रानी के नेत्रों में विरह का सागर दौड़ रहा है। मुख से कुछ नहीं बोल रही, बस एक टक कन्हैया को देख रही है। कन्हैया रथ से उतरे, अपनी काली जो कमली थी कमर में बंधी थी उतार के राधा रानी के हाथों में रख दी। अपनी मोर पंख राधा रानी के हाथों में रख दी, अपनी बंसी को राधा रानी के हाथों में रख दिया। किशोरी जी ये आपकी है, अब आप ही संभालो इसे। किशोरी जी को समझते देर ना लगी। अरे कन्हैया बंसी मांगते थे, देता नहीं था, आज स्वयं दे रहा है, लगता है अब ना लौट के आएगा। मुख से तो कुछ नहीं बोलती किशोरी, पर नैनों से एक बात कह रही है कि पी के नयन नीर को राधा डोल रही है वन वन में। जाते जाते यह तो बता दो, आओगे कितने दिन में, आओगे कितने दिन में। गोपी तो रात से ही व्यथित हो गई थी। सजन सकारे जाएंगे, नैना मरेंगे रोए, विधना ऐसी भोर की, विधि ना ऐसी रैन की, भोर कबू नहीं होए। पूरा ब्रज जो है गोविंद के सामने ना जाने की प्रार्थना करता है। वृंदावन सुना छोड़ सामरे ना मथुरा को, सुनी यशोदा तेरा, सुनी यशोदा